सबसे पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने भटियार से जकास का रोड जब बनाया और यहाँ पर हमने उसको अली साहब आजाद साहब ने ये सड़क बनाया? बिल्कुल नहीं, ये एनसी ने बनाई थी। जी जी, आपके साथ खड़े थे? हाँ ठीक है। इसका जो एमएलए ने बहुत सारा कुछ काम किया, जितना महाराज मलिक ने क्या किया? हाँ, जितना काम उन्होंने डीडीसी में किया उतना आजाद साहब ने एमएलए ये चीफ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं किया। आप सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमने यहाँ पे पब्लिक के साथ यहाँ आके हमने यहाँ पे देखा अपने अस्पताल की जो हालत है, यहाँ पे ऐसी हालत हमने कभी नहीं देखी है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ से बड़े बड़े सियासतदान हमारे ताल्लुक रखते हैं, जैसे ऑनरेबल गुलाम नबी आजाद साहब हैं या लेट मोहम्मद शरीफ नियाज साहब थे, या और भी हमारे एमएलए आज दो हैं यहाँ पे, दलीप साहब हैं, महराज है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सियासतदान होने के बावजूद भी हम इस वक्त अपने आप को गैर सियासतदान, गैर महफूज समझते हैं, क्योंकि आवाम जो है वो पीछी जा रही है। हमने यहाँ पे आज चक्कर लगाया, यहाँ देख रहे हैं हालात क्या है। ऐसी हालात तो सिटी में तो कोई वो जानवरों के लिए भी नहीं ऐसा होता है। तो बदकिस्मती से आज हमें आपकी माध्यम से हुकाम बाला तक ये बात पहुंचाना जरूरी है कि क्या ये अस्पताल अगर इतना सीनियर हमारा है, ये तकरीबन 1970-72 के दहाई में खोला गया है, और आज यहाँ पे 2 डॉक्टर जो सैंक्शन हमारे एमबीबीएस पोस्ट यहाँ के लिए हैं, आज यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, आज यहाँ पे मेडिकल एस्टेट नहीं है, आज यहाँ पे स्टाफ नहीं है। ये देखिए हमारा बुजुर्ग पिछले दिनों कहीं से गिर गया, इसका सर बिल्कुल दो फाड़ हो गया। तो कहाँ जाएगा ये 80 साल बूढ़ा? अगर हॉस्पिटल में आएगा, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। हमने जब सुना तो आज हमने तमाम लोगों से यही मशवरा किया कि फिलहाल हम आपके माध्यम से सरकार को बता देंगे, और अगर ऐसी हालत रही तो हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। आज से पहले लगभग 6-7 महीने पहले यहीं के लोकल एमएलए असेंबली में गए। उससे पहले गुलाम नबी आजाद, जिस पार्टी से आप भी मुंसलिक हैं, जिस पार्टी से आपका भी नाता है, क्या आपने कभी उससे पहले इस बात की जुर्रत नहीं की कि हम आजाद साहब के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करें, आजाद साहब के खिलाफ भी बोलें? हेल्थ मिनिस्टर रहे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे। आज जब महाराज मलिक असेंबली में गए तो आज आपको सारा कुछ याद आया? जब आजाद साहब थे, आजाद साहब का जो 2.5 साल का वक्फा रहा, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए बड़े बड़े हॉस्टल्स ने बनाए। 2.5 सालों में ये नजर नहीं आया? बिल्कुल, उसने बिल्डिंग बनाई, यहाँ डॉक्टर हुआ करता था। ये मुझे लगता है 10 दिन पहले यहाँ से डॉक्टर जो था उसकी अटैचमेंट थी, उसको कैंसिल किया गया। हम कहते हैं कि अगर अटैचमेंट वाला डॉक्टर यहाँ होता तो लोगों की मुश्किलात इतनी नहीं होती आज। तो अगर स्टाफ नहीं है इनके पास, जो अटैचमेंट थी, क्यों कैंसिल की? अगर कैंसिल की तो उसके अल्टरनेट में कौन सा डॉक्टर यहाँ भेजा? अगर हमारा इस वक्त पूरा इंडिया आगे की तरफ बढ़ रहा है और हमारा इलाका पीछे की तरफ जा रहा है, बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम आपके माध्यम से मैडम सकीना जी को बताना चाहते हैं कि कम से कम यहाँ की तरफ ध्यान रखिए, यहाँ भेजिए। रूरल एरियाज में कौन, यहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं। आपका यहाँ जमा होना, ये महराज मलिक के खिलाफ आप यहाँ जमा हुए हो या फिर हेल्थ विभाग जम्मू कश्मीर की सरकार? नो, महराज मलिक का एक अपना काम, उसका जो काम है, अगर वो करता है ठीक है, नहीं करता वो भी सामने है। हम ना किसी एमएलए और ना किसी मिनिस्टर के खिलाफ है, हम आवाज है पब्लिक की। हमें चाहिए यहाँ पे लोगों को सहूलियत। हमें किसी लीडर के साथ हमें कोई सियासत का आज या अखाड़ा नहीं है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि अगर लोग मुश्किलात के सामने में हैं तो उसको तो हम किसी को भी हम खड़ा कर। मैंने खबर की उसके बाद ही आप लोग यहाँ जमा हुए, उससे पहले आप लोग कहाँ थे? नहीं, हमें उससे पहले, ये तो 7 दिन पहले यहाँ से डॉक्टर चला गया, 7 या 8 दिन पहले ही यहाँ की जो डिटेचमेंट उन्होंने कैंसिल किया। यहाँ पे डॉक्टर फारत था, बहुत अच्छा था, काम चल रहा था, तो कोई हमें शिकायत नहीं थी। लेकिन अगर डॉक्टर लिया गया तो भेजा क्यों नहीं? और आपने जो पिछले दिनों यहाँ पे बाइट की, हम देख रहे थे, पूरा इलाका देख रहा था, बहुत अच्छा काम आपने किया, इसलिए हम आपका आज हम फिर शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज हमें किसी सियासत के लिए हम यहाँ नहीं आए, अलबत्ता अपनी मुसीबत को देखते हुए यहाँ आए। लोग बड़े मुश्किलात में, लोग बड़े लाचार है इस वक्त। तो जहां तक मैंने पता किया, अगर उसने भी कहीं लेटर शेटर लिखा है, लेकिन अगर एमएलए लेटर लिखता है तो सरकार उसके ऊपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं, लेटर इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाती है? क्या सरकार यहाँ पे सोतीलीबा का सलूक रखती है क्या? अगर यहाँ पे एमएलए एक काम करता है और एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा काम करती है। पिछले दिनों अगर हमारा डीसी साहब यहाँ आया, चिल्ली में गया, कहाँ था एमएलए? क्यों नहीं था उसके साथ एमएलए? क्या आज ही हम देख रहे हैं? इनको तालमेल, मुझे लगता है ऊपर से नीचे तक इनको तालमेल नहीं। बुलाया नहीं गया एमएलए को? बुलाया नहीं? सुनिए, बुलाया ना बुलाया, अगर कोई जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? हमने देखा यहाँ का चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब, हमने देखा जब एमएलए यहाँ आता था उसके साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। आज एडमिनिस्ट्रेशन का अपना रास्ता, उनका अपना रास्ता, और बीच में पब्लिक जो पीछे जा रही है। हम पब्लिक के लिए खड़े हैं, नॉट पॉलिटिक्स। आज कोई पॉलिटिक्स करने का हमें यहाँ नहीं है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ हो क्या रहा है। हम हूसवाला किसी ताल्लुक रखते हैं, कह देना चाहता हूँ मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को, 1947 से लेकर आज तक हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, हमारी खानदान रिलेटेड है। हम कहते हैं जहां लोगों को कमी होगी, जहां लोगों की मुसीबत होगी, वहां हम चट्टान बन के खड़े रहे आज तक, चाहे मिलिटेंसी रही। तक साहब, आप एमएलए के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुनिए, मामला क्या है? आपका एमएलए यहाँ से आपने चुना है, लोकल है, बिल्कुल नजदीक रहता है, इस हेल्थ सेंटर के बिल्कुल नजदीक रहता है, एमएलए के खिलाफ क्यों नहीं आप बोल रहे? मैं ये कहता हूँ, एमएलए ने लेटर लिखा, जहां तक मैंने जानकारी की, आप एमएलए की सपोर्ट कर रहे हैं, उस लेटर में आप एमएलए की सपोर्ट कर रहे हैं? अगर उसने लेटर लिखा अपना फर्ज, तो उसने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 50% निभाया, तो उस लेटर पे डायरेक्टर ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने अमल क्यों नहीं किया? अगर इसे नहीं लिखा होता, हम इसको भी खड़े करते, भाई आपने क्यों नहीं लिखा? एमएलए इस इलाके में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है, बुरा कर, मुझे तो ये तो यहाँ के वासी हो, नहीं आप यहाँ के वासी हो, आपको पता होगा। 8 महीने में जो प्रोग्रेस हमारे इलाके की है, 0 है।
अभी हम यहाँ हेल्थ सेंटर में आ रहे हैं, हेल्थ इसमें डिपार्टमेंट इसमें आ रहे हैं। अभी आप चलेंगे, आपके साथ हमने जाना है, यहाँ जो नायब तहसीलदार है वहाँ चौकीदार स्टैंप लगाता है। शेम गवर्नमेंट के लिए, शेम डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ का चौकीदार लगाता है लोगों को स्टैंप। क्या स्टाफ नहीं है गवर्नमेंट के पास? आप ब्लॉक में चलिए, ब्लॉक में क्या क्या हो रहा है। अगर 31 मार्च पूरे इंडिया के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा साल का वो खत्म हो जाता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च में अगर लोगों को शीट पेमेंट हुई तो वो मटेरियल का पैसा क्यों नहीं आ रहा है? और इतनी धांधली हो रही है इसमें नरेगा के अंदर और ब्लॉक के अंदर। वहां भी आपको हमने लेना, वहां भी हमने देखना है। आप बैंक के अंदर जाइए, जो बैंक लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बोलते हैं कि भाई हम आपका सहारा है, गवर्नमेंट का एक है कि भाई आपको हम दे देंगे पैसा, आप काम कीजिए। उनको जो लोन दिया उसमें जो सब्सिडी देनी थी 3 साल के बाद उनको उसके अकाउंट में डाला। 5-5 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, हमारे नौजवानों को लोन निकाला हुआ, वो पैसा उनको मिल नहीं रहा है। और जो नया वहां अप्लाई करता है कोई कि मुझे दे दो जी लोन या जिस तरीके से भी हो, वो हमने सुना कि उनकी फाइल नीचे से रखी जा रही है और असर उसको वालों को आगे निकालते हैं। हम जरा वहां भी जाते हैं आज बैंक मैनेजर के पास। हम जरा यहाँ पीडोडी में, यहाँ अगर पीडोडी मुश्ताक साहब को आज अचानक क्यों याद आया कि हर दफ्तर का दौरा करें? बिल्कुल नहीं याद। देखिए, जब हम गुलाम नबी आजाद साहब के हम सीनियर वर्कर थे, उसके साथ हम फखर से कहते हैं हमने अपने इलाके के लिए काम किया। हमने ये जो 5 यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आज हैं, काम किया आपने, ठीक है, हम मानते हैं आजाद साहब को हर एक शख्स जानता है, डेवलपमेंट की बुनियाद पे भी जानता है, लेकिन ये दफ्तर आपके सामने है, अटैचमेंट पे एक मुलाजिम था। क्या आपने कभी इस बात पे गौर फिक्र नहीं किया कि यहाँ पे एक परमानेंट मुलाजिम लाना है? 2 MBBS पोस्ट है आपके पास वैकेंट है। आजाद साहब के साथ कभी बात हुई या फिर अपने सियासी मुहाद के लिए आपने आजाद साहब के साथ फिर मुलाकात की? बिल्कुल। जिस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर आए, आप हमारे इलाके को उससे पहले देखिए क्या था यहाँ पर। क्या था जरा मुझे बताइए, गिनवा के आजाद साहब ने इस इलाके के लिए क्या? यही मैं गिन रहा हूँ। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने भटियार से जग्यास का रोड जब बनाया, और यहाँ पर हमने वाली साहब आजाद साहब ने ये सड़क बनाया? बिल्कुल नहीं, नहीं, ये NC ने बनाई थी। जी जी, आपके साथ खड़े थे? हाँ ठीक है। इसका जो अपना एक सोचने का या अपनी जो इसकी जहन में बात है वो अच्छी बात है। मैं इस रोड की बुनियाद बताना चाहता हूँ। 1997 में, पहले मैं इससे और पीछे जाता हूँ, जब 1984 में ऑनरेबल फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ आए भटियास में, तो यहाँ के ऊपर वाले इलाके ने, अभी सब गवाह हैं, जक्यास और या गोंडू वगैरह, इन्होंने 2 डिमांडें रखी। 1984 में मैं छोटा था, हमारी डिमांड 10+2 जक्यास, हमारी मांग लिंक रोड। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैंने जेब में नहीं लाई है, आप नीचे आइए, तब होता था हमारा। आप ये कह रहे हो कि ये जो सड़क है, हाँ ये सड़क है, मेरी भी थोड़ा मेरी भी सुने, ये जो सड़क है ये आजाद साहब ने दी। आपके साथ एक शख्स पीछे खड़ा है, ये कह रहा है नहीं, ये लोग, मैं थोड़ा सा इनसे भी बात करूंगा। सियासी नेताओं से बात कर करके हम लोग थक गए हैं। ये आपका इदारा इधर खाली है, आपका इदारा इधर खाली है। मैं जमीन लेवल पे बात कर रहा हूँ। ये देखिए इदारा आपके सामने है। मुश्ताक साहब, आप आजाद साहब के खास थे, आजाद साहब हेल्थ मिनिस्टर था। क्या आपने कभी इस बात पे गौर फिक्र नहीं किया कि यहाँ पे एक MBBS 2 पोस्टें वैकेंट है, एक यहाँ पे लाई जाए? रोड के बारे में पहले आप एक लफ्ज करो ना मुझसे। जिस वक्त रोड का नहीं, सुनिए ना, बुनियाद में बताओ ना। 97 में यहाँ पे गुलाम नबी आजाद साहब का 10 लाख रुपया MP लैड आया। सुनिए ना, जब हिस्ट्री सुनिए तो सुनो ना बुनियाद पे। जिस वक्त 10 लाख रुपया आया, हमारे मरहूम ठेकेदार बशीर अहमद टाक साहब ने पहला काम वहां पे शुरू किया। जिस वक्त उसने काम शुरू किया तो पैसा कौन सा था? गुलाम नबी आजाद साहब की 10 लाख की MP लैड फंड्स। सुनिए, NC ने 2 करोड़ अलॉटमेंट, इसकी 2 करोड़ थी और 8 लाख कांग्रेस ने ऊपर से डाला था। काम 1997-98 में शुरू हुआ था। हाँ, कांग्रेस में। तो ये NC ने 2 करोड़ से ब्लॉक के थ्रू काम हुआ था। हम कंट्रैक्टर रहे उस रोड में, हमें सारा पता है। 2 करोड़ NC ने दिया था और 8 लाख आजाद साहब ने ऊपर से डाला था MP लीड में। ये आप चेक करो, 8 10 भी नहीं निकले, 8 लाख आप चेक करना। ये 2 करोड़ NC ने दिया। और मैं दूसरी बात बोलूंगा आपको, ये हॉस्पिटल 1965 में बना है। 1965 में ये हॉस्पिटल बनना है। आज तक उसको 61 साल हुए। एक एम्प्लॉइज को 60 साल में तो उसको रिटायरमेंट दी जाती है, तो 61 साल में इसकी रिपेयरमेंट नहीं हुई। या कोई दूसरा, ये आजाद साहब का। क्यों? पता क्यों? वो हेल्थ मिनिस्टर रहे, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने कुछ नहीं पिंगल के लिए किया। हाँ, MLA ने बहुत सारा कुछ काम किया। जितना महाराज मलिक ने क्या किया? हाँ, जितना काम उन्होंने DDC में किया, उतना आजाद साहब ने MLA, ये चीफ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं किया। आप ही तो परसों महाराज मलिक के खिलाफ। मैंने महाराज मलिक के खिलाफ कोई बात नहीं की, आप देख सकते हैं। तो ये पानी में सुधार, बिजली में सुधार, तो रोड, हमारे रोड में ब्लैक टॉप DDC में करप्शन होती थी, करप्शन की खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हुई है, 0 लेवल पे। सुनिए, जो हमारा मुद्दा है, आप उस मुद्दा पे आ जाइए। और उसी पे हूँ, लेकिन हमने थोड़ा सा पीछे भी जाना है, वो जमाना भी याद करना है जिस जमाने में यहाँ से इंटरनेशनल एक छलांग यहाँ लगाते हो, वेरी सॉरी, एक छलांग वहां जाते। रोड, जब आपने कुछ और पूछा था ना क्वेश्चन, तो उस पे पहले रोड का ये कंफर्म हुआ कि 8 लाख रुपए कांग्रेस ने तब दिया था, बात खत्म। अब इस पे बात करें। नो, जब रोड आया, जिस इलाके में रोड जाती है, डेवलपमेंट वहां पीछा करती है। उसके बाद आजाद साहब ने यहाँ पे ब्लॉक दिया हमें। उसके बाद आजाद साहब ने यहाँ पे हमें तहसील चिली पिंगल में दी। उसके बाद आजाद साहब के वक्त में नायाबत यहाँ खुली, नायाबत पहले भटियास में हुआ करती, उसको फिर ऊपर चढ़ाया। यहाँ पे जनाब आज AEE जो कहारा में सब डिवीजन ऑफिस वो यहाँ खोला गया। उसके बाद यहाँ पे डाक बंगला दिया गुलाम नबी आजाद साहब ने। ये जो दर्ज गया, इसके लिए तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़, जिसमें 85 लाख मैंने लाया। उसके बाद जनाब यहाँ पे जो PHE स्कीम है, हायर सेकेंडरी का जाल गुलाम नबी आजाद साहब ने जो दिया,
सोलड़ी साहब बीच में थे, नाज साहब थे, मुस्तफा साहब। मेरे घर में मंत्री रहा, सुबह उठे और 19 हाई स्कूलों को हमने 1 डे में अपग्रेड करवाया अपने ब्लॉक के लिए। लोगों को भूल क्यों गया? और जहां पे शिक्षा अभियान था उसको आरईटी किया, जहां आरईटी था वहां परमानेंट कर दिया उन सबको। कितने बच्चे लगे, कितना मतलब एजुकेशन में मतलब वो आ गया, चढ़ाव सहलाब आया। अब बदकिस्मती से कुछ काम रह जाते, 2.5 साल का वक्त मिला टोटल गुलाम नबी आजाद साहब को। अब आप बोलते हो यहाँ के लिए आजाद साहब चीफ मिनिस्टर, उसने एक बड़ा काम करना था। उसने जो गुंदों में हॉस्पिटल दिया, मैं 2 बार दिल्ली गया, उसने कहा भटियास में खोलना है। देखिए उसके लिए खुदा गवाह है। और आप पूछ सकते हैं जो पार हमारे अलहाज फौजी साहब वो गुजर गए हैं, उनको कहा आप जमीन दे दो, उन्होंने 2-2 हाथ का यहाँ जमीन नहीं हम देंगे। फिर भटियास में मशीन लगवाई, मनीर साहब शेख ने मशीन लगवाई, लोगों ने जमीन नहीं दी। फिर जाके गुलाम नबी आजाद साहब ने गुंदों में खोला ट्रॉमा हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में आपको लिफ्ट वाला हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया। अर्ज सुनिए, उसके बाद ये छोटे हॉस्पिटल थे, आपने जब सब क्वेश्चन किया तो यहाँ पे उस वक्त डॉक्टर चलता था। अगर परसों तक डॉक्टर चलता था तो स्मूथली चल रहा था। अगर आज हमारा डॉक्टर यहाँ से उठाया, वापस क्यों नहीं दिया? यहाँ पे आप स्टाफ देखिए, ये दो हमारी बेटियां हैं, ये अंदर है, इनके पास यहाँ कोई मेडिकल असिस्टेंट नहीं है। हाँ, ये इनो की पोस्ट बेचारी, ये तो आती है सुबह जाती है 4 बजे, इनके साथ तो इतना ही है। लेकिन जो डॉक्टर कर सकता है, जो मेडिकल असिस्टेंट कर सकता है, वो तो ये नहीं कर सकते। उसके बाद से दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारा इलाका है, यहाँ पे जल शक्ति की तरफ आप जरा जाइए। जल शक्ति में कितनी धांधली है, कोई बता सकता है? आइए ग्रोवर रोड पे हम दिखाएंगे कहाँ क्या हो। उस मुद्दे पे हम अलग बात करेंगे, अलग बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास ये मुद्दा गलत कहाँ हो रहा है, आप ब्लॉक में चलिए, इतना गलत हो रहा है, इतनी करप्शन है, सबूत करके हम देंगे, एक एक बंदे को पकड़ के हम दे देंगे, खत्म नहीं हुई। हाँ कहाँ हुई? कौन